श्री गणेशाय नमः। प्राचीन समय की बात है। एक बार भगवान शिव माता पार्वती एक जंगल में बैठे हुए थे। सर्दियों की रात थी, बहुत ही ठंड पड़ रही थी। तब माता पार्वती शिव जी से कहते हैं कि प्राणनाथ, आज की रात निकालने के लिए ऐसा क्या किया जाए जिससे आज की रात निकल जाए। सर्दी भी बहुत भारी पड़ रही है। माता पार्वती कहती है, कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे हमारी आज की रात कट जाए। शिव जी अपनी पत्नी की बात सुनकर एक कहानी कहना शुरू करते हैं कि हे पार्वती, मैं तुम्हें बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी बहुत ही ध्यान से सुनना। जो भी मनुष्य इस कहानी को पूरा अंत तक सुनेगा, समझेगा, उसका कल्याण होगा। उसके घर में सुख, संपत्ति, सौभाग्य की बरसात होगी। अब भगवान शिव कहते हैं कि यह कहानी एक राजा और उनकी पुत्रियों की है। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिनकी 7 पुत्रियां थी। सभी 7 राजकुमारियां बहुत ही सुंदर थी, लेकिन जो सबसे छोटी राजकुमारी थी वह बहुत ही सबसे ज्यादा सुंदर और समझदार थी। राजकुमारी का नाम दुर्गा था, जो अपनी सभी बहनों में सबसे ज्यादा समझदार थी। राजा की पहली पत्नी की मृत्यु हो गई। अब माता की मृत्यु के समय 7 पुत्रियां बहुत छोटी थी। इसके बाद इन 7 राजकुमारियों के पालन पोषण की जिम्मेदारी राजा पर आ गई। राजा अपनी बेटियों को बहुत प्यार करता। राजा उन सभी राजकुमारियों की अच्छी और भी ज्यादा ध्यान देता और माता पिता दोनों का प्यार देता। राजा चाहता था राजकुमारियों को ऐसा ना लगे कि उसकी माँ नहीं है। भोजन बनाता, कपड़े भी प्रबंध करता, बेटियों का पालन पोषण करने का प्रयास करता। धीरे धीरे राजकुमारी बड़ी होने लगी। पिता राजा महाराजा के लिए भोजन बनाकर रख देती। जब भी राजा अपने मंत्रियों के साथ किसी कार्य के लिए राजधानी से बाहर जाते, राजकुमारियां उनके लिए खाना बनाकर रास्ते के लिए साथ भेज देती। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। राज्य में राजा का एक प्रधान सेवक था जिसकी मृत्यु हो गई। वे भी अपने पीछे एक पत्नी, एक छोटी लड़की को छोड़ गया। अब वे दोनों प्रधान सेवक के बिना इस संसार में अकेली रह गई। राजा की 7 लड़कियां अपने पिता के लिए भोजन तैयार करती थी। जब वह राजकुमारी भोजन बना रही होती, उसी समय उस प्रधान सेवक की पत्नी, जो विधवा थी, उसके पास आती है और राजा की बेटियों से थोड़ी सी आग मांगती है। राजा की छोटी बेटी दुर्गा को वो औरत बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वह उसका अपमान कर देती थी। कहती थी कि उसके घर जाकर स्वयं आग जलाओ। तुम रोज हमारे यहाँ से आग क्यों मांगने आती हो? लेकिन उस औरत पर इस पर कोई असर नहीं होता। वह विधवा औरत प्रतिदिन उससे आग मांगने के लिए आने लगी। उसे छोटी राजकुमारी कितना भी बेइज्जत करती, मना करती, लेकिन उस पर उसका कोई असर नहीं होता। अब राजकुमारी दुर्गा की जो 6 बहनें थी, वे अपनी छोटी बहन को बहुत समझाती, दुर्गा शांत रहा करो, वह महिला बेचारी विधवा है, और यदि हम इसको थोड़ी सी लकड़ी की आग दे देंगी और उससे आग जला लेंगी तो क्या हो जाएगा? जब देखो तुम उस औरत से लड़ती झगड़ती रहती हो। इसके साथ ही तुम उसका इतना भला बुरा भी कहती हो उसको। उस बेचारी का क्या कसूर? अपनी बड़ी बहनों की बात सुनकर छोटी राजकुमारी कहती है, कोई बात नहीं, आज तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती, लेकिन देख लेना, एक न एक दिन यह औरत हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा कर देगी। यह सिलसिला इसी तरह चलता रहा। वह औरत रोज उसके घर आग मांगने आती और जैसे तैसे सबसे नज़र बचाकर राजा के खाने में राख मिला देती, क्योंकि वह विधवा औरत बड़ी ही अजीब स्वभाव की थी। जल्दी जल्दी से राख मिलाकर राजा का बना हुआ भोजन खराब कर देती। धीरे धीरे राजा को भी अपने खाने में कुछ खराबी महसूस होने लगी। वह जानता थी उसके लिए कि बेटियां खाना बनाती है। राजा अपनी पुत्रियों से बहुत अधिक प्रेम करता, यह इसलिए समझ नहीं पा रहा था कि उसकी पुत्रियां उसके खाने को क्यों बिगाड़ देती है। इस बात का विश्वास नहीं हुआ कि आखिर खाना इतना खराब क्यों लगता है। एक दिन राजा ने सोचा कि सच्चाई जानने के लिए मुझे अपनी बेटियों पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि मेरी बेटियां मेरे लिए ऐसा तो कर ही नहीं सकती, मेरा खाना खा कर दे। ऐसा सोचकर विचार कर राजा अपने कक्ष में चला गया। अब राजा उन अपनी पुत्रियों को खाना बनाते हुए देख रहा था छिपकर। मेरी बेटियां किस मकसद के लिए मेरे खाने को खराब करती हैं? ऐसा खराब खाना खिलाकर मुझे क्या मारना चाहती हैं? अपने मन में ऐसा विचार करते हुए राजा अपनी पुत्रियों को देखने लगा। वह अपनी पुत्रियों से प्यार भी बहुत करता। उसने अपनी पुत्रियों को खाना बनाते हुए दीवार के गुप्त झरोखे से देखा। वह जानना चाह रहा था मेरी बेटियां कैसे खाना खराब करती हैं। उसके 7 बेटियां सावधानी से चावलों को धो रही थी और बड़ी ही स्वच्छता से भोजन बनाकर तैयार कर रही थी।
जैसे ही सभी प्रकार के भोजन बनकर तैयार हो गए तो उसने देखा उसकी बेटियों ने बड़ी सावधानी से स्वच्छता के साथ भोजन को चूल्हे से दूर हटाकर रख दिया। और राजा ने जो देखा उसे देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने देखा कि प्रधान की विधवा आग लेने के लिए उसके घर आई और उसने अपने घर पर भोजन को पकाने के लिए आग मांगी। तभी दुर्गा उस पर क्रोधित हो गई, उसे खरी खोटी सुनाने लगी। दुर्गा उससे कहने लगी, जब देखो मुंह उठाए आग मांगने चली आती है। फिर दुर्गा की दूसरी बहनों ने उसे समझाया कि कोई बात नहीं, आग ही तो मांग रही है, तुम गुस्सा मत करो। जब वे आग लेकर जाने लगी तो उसने राजकुमारियों की नज़र से बचकर सारे खाने में राख मिला दी। इस प्रकार उसने सबसे नजरें बचाकर सारा खाना खराब कर दिया। जब राजा ने देखा कि उसकी बेटियों ने बहुत साफ सफाई से सुंदर तरीके से खाना बनाया था, लेकिन प्रधान की पत्नी ने लकड़ी लेने के बाद खाने के सामान में राख मिला दी, तो राजा को बहुत क्रोध आया और अपने राजमहल में दरबार में लगाकर बैठ गया। उसने तुरंत अपने आदमियों को प्रधान की पत्नी को पकड़कर लाने को कहा। प्रधान की पत्नी को मेरे सामने शीघ्र पेश करो। विधवा औरत को राजा के दरबार में लाया गया। जब राजा ने उससे सारी घटना के बारे में पूछा तो विधवा औरत ने कहा, महाराज मुझे क्षमा करें, मैं तो ये खेल खेल रही थी और मैं तो यह देखना चाहती थी आप कितने चतुर और समझदार हैं और कैसे इस समस्या का समाधान निकालते हैं। वह औरत महाराज की प्रशंसा करते हुए कहने लगी, महाराज आप तो बहुत ही न्यायप्रिय समझदार हो। इस प्रकार उस औरत ने राजा को अपनी मीठी मीठी बातों में उलझा दिया। उसकी ऐसी बातें सुनकर राजा भी उसकी समझदारी के कारण उस पर अत्यधिक प्रसन्न हो गया और उस पर मोहित भी हो गया। अब राजा ने उसको दंड देने के स्थान पर रानी बनाने का निर्णय कर लिया। इस तरह से उसने उससे विवाह कर लिया। जब वे प्रधान की विधवा पत्नी विवाह करके राजा राजमहल में लेकर चला आया तो अब वह विधवा से रानी बन गई। अब यह नई रानी राजा की पहली पत्नी से पैदा हुई सातों बेटियों से बहुत अधिक नफरत और घृणा करने लगी। वह चाहती थी कि किसी भी प्रकार से यह सातों राजकुमारियां महल से निकल जाए और राजकुमारियों को महल से निकालने के लिए वह नई नई साजिशें रचने लगी, विचार करने लगी। वैसे भी उनको किसी भी तरह महल से भगा देने के बाद राजा की सारी धन संपत्ति के साथ साथ सभी प्रकार के ऐश्वर्य भी केवल उसके लिए ही होंगे और वे और उसकी पुत्री राज करेंगे। वह यह चाहती थी अपनी पुत्री राजमहल में राजकुमारी बनकर रहे और उसकी पुत्री को ज़्यादा सम्मान मिले। लेकिन राजा अपनी पुत्रियों को बहुत प्यार करता और उसको अपनी पुत्रियों के प्रति बहुत अधिक करुणा दया थी। राजा अपनी पुत्रियों को बिल्कुल भी दुख में नहीं देख सकता। दूसरी ओर नई रानी हर प्रकार से राजा की पुत्रियों को दुख करना चाहती थी। कुछ दिन धीरे धीरे जैसे समय बीतने लगा, राजा की सातों पुत्रियों को खाने के लिए भरपेट खाना भी नहीं देती। वे उनको खाने के लिए बहुत कम देती। धीरे धीरे उनकी दूसरी जरूरतों सुख सुविधाओं को भी कम करती जा रही थी। इस तरह सातों बहनों पर बहुत से दुखों के पहाड़ टूट पड़ा। इसके विपरीत जो प्रधान की पत्नी थी, जो अब रानी बन गई थी, उसकी और छोटी पुत्री को हर प्रकार की सुख सुविधा दी जाने लगी। वह राजकुमारियों की तरह महल में रहने लगी। महल में रानी अपनी बेटी को राजकुमारी बनाकर रखती और उसे राजकुमारी की तरह ही जीवन जीने को प्रोत्साहित करती। रानी अपनी पुत्री के लिए अच्छे से अच्छे भोजन बनाती, कपड़े पहनाती, अच्छी चीज़ों का संग्रह करती और राजा की पहली पत्नी से जो 7 राजकुमारियां थीं उन सभी को सभी प्रकार के सुखों से वंचित कर दिया। सभी बहनें बहुत दुखी उदास रहने लगी। एक दिन बहुत अधिक परेशान होने के कारण वे सातों बहनें महल के बाहर जाकर अपनी माँ की समाधि पर जाकर रोने लगी। वहां से जाकर अपनी माँ को इस प्रकार कहने लगी, माँ क्या तुम अपनी बेसहारा लाचार बेबस पुत्रियों को नहीं देख सकती हो? हम सब कितना दुखी हैं। माँ, हमारी सौतेली माँ हम पे जुल्म कर रही है। हम भूख प्यास से तड़प रहे हैं। माँ अब हम क्या करें? धीरे धीरे ये उनका रोज का काम हो गया। दिन में जब भी दुखी होती माँ की समाधि पर चली जाती, रोते हुए अपनी माँ से अपना दुख कहती। एक दिन वह सभी अपनी माँ के कब्र पर बैठकर रो रही थी, सिसकियाँ भर रही थी। तभी उन्होंने देखा उसकी माँ की समाधि पर एक बहुत ही सुंदर अनार का पेड़ उत्पन्न हो गया। जल्दी ही वह पौधा पूरी तरह से ताजे सुंदर स्वादिष्ट फलों से भर गया। अब वे सभी सातों बहनें उन फलों को खाकर अपने भूख को शांत करने लगी। हर रोज जब उनकी सौतेली माँ उनको खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं देती, तब वे अपनी माँ की समाधि पर जाकर इस तरह से अनार के फलों को तोड़कर भूख को शांत करने लगी। आगे चलकर उन सब सातों बहनों ने सौतेली माँ के द्वारा दिया जाने वाला
खाना को भी खाना बंद कर दिया, केवल अनार के फलों को खाकर ही जीवित रहने लगी, क्योंकि वे अनार का वृक्ष एक अद्भुत पेड़ था। उस पेड़ से फलों को जितना अधिक तोड़ा जाता, अगले दिन उससे अधिक पके सुंदर स्वादिष्ट फल लग जाते, जो इन सब बहनों के लिए भोजन के लिए पर्याप्त होते थे। उन सातों बहनों की सौतेली माँ अब यह सोचने लगी कि यह सातों भोजन भी नहीं करती और मैं इन सातों बहनों को खाने के लिए भी कुछ नहीं देती। मैं इन्हें इतना दुख देती हूँ, सारे दिन इनसे काम करवाती हूँ, फिर भी यह सभी इतनी सुंदर स्वस्थ कैसे दिखाई दे रही है, कोई बीमार भी नहीं लगती, इनकी सुंदरता भी बढ़ रही है, यह सब कैसे हो रहा है? जबकि अपनी बेटी को मैं इतना अच्छा रखती हूँ, खिलाती हूँ, फिर भी बदसूरत लगती है। अब सातों राजकुमारी अपनी माँ की समाधि पर जाती, सुंदर स्वादिष्ट अनार के फलों का खाती और माँ को धन्यवाद कहती। जब उनकी सौतेली माँ से रहा नहीं गया तो उसने उसका रहस्य जानने का सोचा। एक दिन उसकी सौतेली माँ ने अपनी बेटी को उसका पीछा करने के लिए कहा। तो राजा की सातों बेटियां पूरा काम निपटा कर जैसे ही बाहर जाने लगी, तब उसकी सौतेली माँ की बेटी उसका पीछा करते हुए उस समाधि के पास पहुंच गई और उसने देखा सातों की सातों बहनें अनार के पके हुए फलों को इकट्ठा कर रही है। अब दुर्गा ने उसे देख लिया और उसे देखकर दुर्गा ने अपनी दूसरी बहनों से कहा, तुम सब क्या देख रही हो? यह लड़की हम सबका पीछा कर रही है, हम सबको देख रही है। चलो हम मिलकर इसको यहाँ से भगा देते हैं, इन अनार के फलों को छुपा देते हैं, नहीं तो ये यहाँ से जाकर अपनी सारी बातें अपनी माँ को बताएंगी और बहुत परेशानी पैदा कर सकती है। लेकिन दुर्गा की दूसरी बहनों ने कहा, अरे नहीं नहीं दुर्गा, तुम इसको अधिक परेशान मत करो, ये लड़की तो निर्दोष है, अब इसकी माँ हमें कष्ट देती है तो इसमें क्या, इसका क्या कसूर? ऐसा कहकर वे उसे अपने पास बुला लेती है और उसको भी खाने के लिए अनार देती है। अब वह लड़की अपने घर आकर अपनी माँ से कहती है कि माँ, ये सभी कोई भूखी नहीं रहती है, इनकी माँ की समाधि पर एक अनार का पेड़ है, ये सभी उस पेड़ से अनार का फल तोड़कर खाती है और उस पौधे के अनार बहुत अधिक स्वादिष्ट और मीठा है। जीवन में ऐसा फल मैंने कभी नहीं खाया। बेटी के मुख से ऐसी बातें सुनकर रानी बहुत गुस्से में आ गई और वह सोचने लगी, अब मैं इन्हें वहाँ से फल खाने से कैसे रोकूं। अगले दिन उसने जब सारा पूरा समय अपने कक्ष में बिताया, राजा ने अपने कक्ष में आकर रानी से पूछा, तुम्हें दुख क्या है, उदासी क्या है? रानी ने राजा से कहा, मेरे सिर में बहुत दर्द है, ऐसा लगता है जैसे यह दर्द मेरी जान ले लेगा। अगर कोई मुझे इस दर्द से मुक्त कर सकता है तो वह अनार का सुंदर पेड़ है जो तुम्हारी पत्नी की समाधि पर है, वह अनार का पेड़ ही मेरा दर्द दूर करेगा। राजा अब उस पेड़ को उखाड़ कर उसकी जड़ तने के साथ उसके पत्तों को पानी में उबाल कर जो जल तैयार होगा, उस जल से मेरे सिर की मालिश करने से, उसका सेवन करने से मेरा सर दर्द ठीक होगा। रानी की बात मानकर राजा ने उसी समय अपने नौकरों को अपनी पहली पत्नी की समाधि पर भेजा और समाधि पर जो अनार का पेड़ है उसका तना पत्ता समेत मेरे पास लेकर आओ। सेवकों ने तुरंत राजा की आज्ञा का पालन किया, उस सुंदर अनार के पेड़ को जड़ सहित उखाड़ कर ले आया और रानी ने बताया था ठीक उसी प्रकार राजा के सेवकों के द्वारा जल को तैयार किया गया और औषधि के रूप में तैयार करवा कर उसने रानी के सिर पर मालिश की, उसका सेवन कराया। सेवन करने के बाद उस क्रूर रानी ने राजा से कहा कि अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ और बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, इसके लिए धन्यवाद। तब राजा ने यह कहा, कुछ नहीं कहा तो रानी, ये तो मेरा हक है। अब अगले दिन सातों बहनें अपनी माँ की समाधि पर गई, वहां पर अनार का वो सुंदर पौधा नहीं था। यह देखकर वह सभी परेशान हो गई, दुखी होकर रोने लगी, सोचने लगी माँ की समाधि पर अनार का पेड़ नहीं है, कहाँ जाएंगी, क्या खाएंगी। अब वे सभी फिर से भूखी मरने लगी, दुखी होकर अपनी माँ से प्रार्थना करने लगी। उन्होंने देखा कि अनार के पेड़ के स्थान पर एक छोटा सा तालाब बन गया है जो मक्खन जैसे पदार्थ से भरा हुआ था। सफ़ेद ठोस रोटी की तरह वो चीज़ें बन गई, जिसको रोती हुई सभी बहनों ने बहुत ही आश्चर्य से देखा। सभी बहनें खुश हुई और कुछ रोटी को लेकर खाने लगी जो खाने में बहुत अधिक स्वादिष्ट थी। अगले दिन वही हुआ। इसके बाद अब रोजाना यही होने लगा। हर रोज सभी राजकुमारियां माँ की समाधि पर जाती, छोटे से तालाब में पहले से मक्खन बनता, फिर मक्खन रोटी के रूप ले लेता, उस रोटी को खाकर भूख शांत करती। अनार का पेड़
उखड़ जाने के बाद सातों राजकुमारियों की पहली जैसी हालत देखकर फिर रानी परेशान हो गई। उस दुष्ट रानी ने अपनी पुत्री को बुलाकर कहा, मुझे पता नहीं यह क्या हो रहा है। मैंने तो उस अनार के पौधे को नष्ट कर दिया जो रानी की समाधि पर था। फिर यह लड़कियां बिल्कुल भी दुखी नहीं लगती, न उदास है, न दुबली पतली भी है। भोजन कहाँ से खाती है, क्योंकि महल में जो भोजन मैं उन्हें देती हूँ वह खाती नहीं है। तुम उसका पीछा करके पता लगाओ। अब रानी की बेटी फिर से उस बहनों की पीछा करती है और अगले दिन सातों बहनें अपनी माँ की समाधि पर चली गई। और जब वे वहां जाकर मक्खन से बनी रोटी खा रही थी, तभी सबसे पहले दुर्गा ने सौतेली माँ की बेटी को देखा जो छुपकर उस पर नजर रख रही थी। उसने अपनी बहनों से कहा कि देखो, लड़की दोबारा आ गई है, हम पर नजर रख रही है, चलो इस तालाब को ढक देते हैं, तालाब जिससे नहीं दिखेगा। अगर हमने अपनी रोटी का छोटा सा टुकड़ा भी इसको दिया तो यह जाकर अवश्य अपनी दुष्ट माँ को बता देगी, जो हमारे लिए दुर्भाग्य होगा, षड्यंत्र रचेगी। दुर्गा की बड़ी बहनें ने समझाकर दुर्गा को बिना किसी बात के उस बेचारी को संदेह कर रही है, और सबने सुझाव दिया कि बिल्कुल भी दुर्गा की बातों पर ध्यान न देकर उस प्रधान की पुत्री को भी स्वादिष्ट रोटी खाने को दे दिया। अब राजा की 6 बेटियां बिल्कुल भी भोली भाली थी। दुर्गा कुछ कहती तो उसको कुछ समझ में नहीं आती कि यह छोटी है, कुछ ज़्यादा ही संदेह करती है। और उसकी उस सौतेली माँ सातों राजकुमारियों के बारे में ये रोटी वाली बात जब इससे पता चली तो क्रोध से बहुत लाल पीला हुई। नौकरों को बुलाकर कहा, जाओ रानी की समाधि को वहाँ से उखाड़ दो, उसके पास में जो छोटा तालाब है कूड़ा भर दो, नष्ट कर दो। अब माँ की समाधि नहीं है। जब राजकुमारियों ने देखा तो बहुत दुख हुआ, रोने लगी और एक दिन फिर से भयंकर बीमारी का बहाना करके कक्ष में रानी पड़ी हुई थी। महाराज ने बुलाया। महाराज ने आकर रानी की बीमारी का कारण जानना चाहा तो राजा ने कहा कि चाहे मेरा सारा साम्राज्य दिख जाए, लेकिन मैं तुम्हारी बीमारी को ठीक करने के लिए अच्छे से अच्छे वैद्य को दिखाऊंगा। अब रानी की यह चाल चल रही थी तो वह तो स्वभाव से दुष्ट थी, तो वह दुष्ट रानी कहने लगी, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरे जीवन में तो केवल तुम्हारा एक छोटा सा कार्य ही बचा सकता है। राजा ने कहा कि कहो, तुम जो कहेगी मैं अवश्य करूंगा, इसके लिए मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। रानी ने कहा, मेरे जीवन को बचाने के लिए तुम एक कार्य कर दो। पहली पत्नी से 7 राजकुमारियां हैं, उनकी हत्या कर दो। उनकी हत्या करने के बाद उसका खून से सर और मेरी हथेली पर लगाना। इस कार्य को करने से मेरा जीवन बच जाएगा। इन शब्दों को सुनकर राजा दुख से भर गया। उसके पैरों के नीचे से जमीन गायब, मूर्छित होकर गिरने वाला ही था। लेकिन राजा ने संभाल लिया खुद को, क्योंकि प्रतिज्ञा टूट जाती। अपनी बेटियों को अपने जान से ज्यादा प्यार करता था। फिर राजा ने अपना मन को कठोर कर लिया, राजकुमारियों की तलाश करने लगा। फिर राजा ने सातों राजकुमारियों को अपनी माँ की समाधि पर बैठे देखा। राजा उसके पास पहुंचा तो उसने देखा उसकी सातों पुत्री अपनी माँ की समाधि पर बैठकर रो रही थी। अपने पुत्रियों की ऐसी हालत देखकर राजा का हृदय कांप उठा। बेटियों से बहुत प्रेम करता था। एक तरफ रानी की इच्छा थी, दूसरी तरफ राजा की प्रतिज्ञा थी, तीसरी तरफ उनकी बेटी का जीवन था। राजा कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उनकी बेटियां सौतेली माँ के साथ खुश नहीं है और सौतेली माँ भी उन्हें खुश नहीं रख पा रही। अपने पुत्रियों के पास पहुंचकर राजा प्रेम पूर्वक अपनी पुत्रियों से बोला, तुम मेरे साथ महल से बाहर जंगल में चलो। पिता की बात मानकर वह सभी उनके साथ चल पड़ी जंगल की ओर। जंगल में कुछ दूर जाकर एकांत में राजा ने आग लगाई और उनके लिए कुछ चावल पकाकर खाने को दिया। दोपहर का समय था, बहुत अधिक गर्मी थी और सभी सातों बहनें खाना खाने के बाद गहरी नींद में सो चुकी थी। राजा ने देखा कि सातों बहनें सो गई है। वह चोरी से छुपकर उन लड़कियों पर निगाह बचाकर वहां से भाग गया। सोते हुए राजा वहीं छोड़कर चला गया। अब राजा अपने मन में यह सोचकर खुश था कि चलो, हमारी पुत्रियां जहाँ कहीं भी रहेंगी कम से कम जीवित और ठीक रहेंगी और अपनी सौतेली माँ के अत्याचार से बचे रहेंगी और कहीं जाकर अपना जीवन गुजार लेंगी। साथ ही उसने भगवान से प्रार्थना की, इस एकांत जंगल में उनकी पुत्रियों को भूखे प्यासे किसी जानवर के भोजन के रूप में मृत्यु प्राप्त न हो जाए, उससे बचाइए। राजा इस प्रकार सोचते हुए बार बार भगवान से प्रार्थना करते हुए वहां से चला गया। राजा ने वापस आते समय जंगल में एक हिरन को मारा। उसके खून को लेकर महल में वापस आया। उसने रानी के सिर हथेली पर हिरन के खून को लगा दिया। उस क्रूर रानी ने सोचा कि राजा ने सच में सातों राजकुमारियों को मार दिया है। उसने राजा से कहा, अब मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रही हूँ। उधर जंगल में राजा के चले जाने से
सातों बहनों की नींद खुल गई। इसके बाद वह घने जंगल में खुद को अकेला पाया। जब उन्होंने अपने चारों तरफ भयंकर जंगली जानवरों की आवाज़ सुनी तो आवाज़ को सुनकर वह डरकर कांपने लगी। उनका पूरा शरीर कांपने लगा, रोने चिल्लाने लगी, पूरी शक्ति लगाकर अपने पिता को पुकारने लगी। उन राजकुमारियों को लग रहा था उनकी आवाज़ सुनकर पिता जरूर आएंगे। बहुत समय गुजर गया, राजा नहीं आए। अब उसी समय जंगल के एक दूसरे पड़ोसी राज्य के साथ राजकुमार वहां शिकार खेलने के लिए आए थे, अपने राज्य के लिए प्रस्थान कर रहे थे। जब उन राजकुमारों में से सबसे छोटे राजकुमार ने अपने भाइयों को रोकते हुए कहा कि भाई, जंगल में जरूर कोई फंसा हुआ है, हमको सहायता करनी चाहिए। चलो, शायद कोई पुकार रहा है और किसी को बुला रहा है। क्या तुम आवाज़ नहीं सुन रहे हो? चलो उस दिशा में चलते हैं। कौन है? छोटे राजकुमार ने अपने 6 भाइयों को बताया। सातों राजकुमार ने जंगल को चीरते हुए अपने रथों को उसी दिशा में दौड़ा दिया जिस दिशा से रोने की आवाज़ें आ रही थी। कुछ समय में सातों राजकुमार जंगल के उस जगह पर पहुंच गए जहां सातों बहनें विलाप कर रही थी, रो रही थी। राजकुमारी को दया आ गई उन पर और बड़ा राजकुमार बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उसने बड़ी ही व्याकुलता से उनसे पूछा, तुम लोग यहाँ कैसे फंस गई? तुम कौन हो? उन राजकुमारियों ने अपनी सारी कहानी उन सातों भाइयों को सुना दी। तब सातों राजकुमार ने निश्चय किया, भगवान की कृपा से सातों राजकुमारियां हमें मिली है, हमको इन्हें अपने साथ लेकर राज दरबार में जाना चाहिए। इसके बाद विवाह करके उन्हें अपने साथ रखना चाहिए। इस तरह सबसे बड़े राजकुमार ने सबसे बड़ी राजकुमारी से विवाह किया, दूसरे राजकुमार ने दूसरी राजकुमारी से विवाह किया और सबसे छोटे राजकुमार ने राजकुमारी दुर्गा से विवाह कर लिया। बुद्धिमान और सबसे सुंदर दुर्गा थी। 7 राजकुमारों की शादी 7 राजकुमारियों से हो गई। विवाह करने के बाद सातों राजकुमार अपने राज्य में वापस लौट आए। उनके वापस आने से राज्य में प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। अब 1 साल के बाद दुर्गा, जो सबसे छोटी राजकुमारी थी, उसको एक बेटा हुआ। बेटा होने पर परिवार के लोग खुश थे। उन्हें ऐसा लगता था लड़के का एक नहीं बल्कि 7 पिता हैं और 7 माताएं हैं। वे सब उनको प्यार करते, सब मिलकर बच्चों का पालन पोषण करते। इस तरह समय व्यतीत होने लगा। धीरे धीरे दुर्गा का बेटा 2 साल का हो गया। एक दिन 7वें राजकुमार ने अपने भाइयों से कहा कि शिकार खेलने का मन है, मैं शिकार पर जाना चाहता हूँ। उसने अपनी दुर्गा से भी कहा तो दुर्गा अपने भाइयों से आज्ञा लेकर वह शिकार पर चला गया। शिकार पर जाने के बाद कई दिन बीत जाने के बाद भी वह वापस नहीं आया। लेकिन अब किसी को ये पता नहीं चला वो चला कहाँ गया। यह जानकर राजकुमारियों को दुख हुआ। अब वो अपने पति से कहने लगी, हम भी वहां जाएंगे और उसे ढूंढ कर लाएंगे। अपने भाइयों से भाई के बारे में जानकर रहेंगे कि क्या हुआ। सभी 6 राजकुमार अपने छोटे भाई को ढूंढने के लिए निकल गए और सातों राजकुमारियों को बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि उनके पति वापस नहीं आए। उनके मन में विचार आने लगा कि पतियों को किसी जंगल में किसी ने मार दिया या कुछ गलत हुआ। धीरे धीरे समय व्यतीत हुए। 7 भाइयों में से कोई भी वापस नहीं आया। एक दिन दुर्गा अपने पुत्र को सुला रही थी और सभी बहनें नीचे के कमरे में काम कर रही थी। ठीक उसी समय कोई महल के दरवाजे पर आया जिसने काला लवादा पहन रखा था और स्वयं को एक साधु बता रहा था। वह भिक्षा मांगने के लिए आया था। नौकरी ने कहा कि तुम महल के अंदर भिक्षा मांगने के लिए नहीं जा सकते। राजा के सभी पुत्र इस समय बाहर गए हैं। हम सबको लगता है कि वे सब मर गए हैं। उनकी विधवाओं को तुम्हारे भिक्षा मांगने से परेशानी हो सकती है, इसलिए अंदर मत जाओ। द्वारपाल ने उसे खूब रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह आदमी ने कहा कि मैं एक साधु हूँ और साधु को भोजन खिलाना, साधु को भिक्षा देना कोई गलत बात नहीं है। वास्तव में वह एक साधु नहीं था, एक जादूगर था जिसका नाम मूसक था। जादूगर मूसक ऐसे ही महल में घुस रहा था और उसने वहां पर बहुत ही सुंदर वस्तुओं को देखा। अंत में वह उस कमरे में पहुंचा जहां राजकुमारी दुर्गा अपने छोटे से बेटे को पालने में सुला रही थी। उसको देखते ही जो जादूगर मूसक था, उसने सोचा इतनी सुंदर औरत जो स्वर्ग की तरह, किसी अप्सरा की तरह लग रही है, अपने जीवन में नहीं देखा। और राजकुमारी दुर्गा को देखकर जादूगर मोहित हो गया और सीधा उसके पास चला गया। उसके पास जाकर उसने दुर्गा से कहा, मैं तुमको पसंद करता हूँ, तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। दुर्गा अपने कमरे में इस प्रकार एक अनजान व्यक्ति को देखकर हैरान थी। इस प्रकार विवाह करने की बात कर रहा था। राजकुमारी दुर्गा ने कहा, मैं शादीशुदा हूँ, मेरा पति है,
मुझे डर है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है और मेरा एक छोटा सा बेटा है। मैं यहीं पर रहूँगी, इसका पालन पोषण करूँगी। दुनिया में जीने के लिए मेरे पति के अलावा मुझे अपने बेटे के सहारे की ज़रूरत है जो मेरे पास है। मैं इसे छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊँगी। मुझे और किसी चीज़ की अभिलाषा नहीं है। उस जादूगर ने उसे बहुत से लालच दिया, लेकिन राजकुमारी दुर्गा जादूगर की बातों में नहीं आई। उसने कहा, मैं इसके पिता को तलाश करूंगी, इसका पिता जरूर मिलेगा। लेकिन वह जादूगर ना सुनने के मूड में नहीं था, आदत भी नहीं था। गुस्सा आया और राजकुमारी मेरे साथ विवाह करने के लिए राजी नहीं हो रही, तो इस राजकुमारी को बहुत बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन दुर्गा ने क्रोधित होकर राजकुमार जो जादूगर था उसको वहां से जाने को कहा। जादूगर मूसक दुर्गा पर क्रोधित हुआ और उसने दुर्गा को अपने जादू के बल पर एक छोटे से काले कुत्ते में बदल दिया। अब जादूगर मूसक ने कहा, तू अपनी इच्छा से मेरे साथ नहीं चलेगी, तो मेरी इच्छा से, मेरी शक्ति से मेरे साथ चलेगी। जब वह जादूगर ने राजकुमारी को कुत्ता बना दिया, कुत्ता बनकर इधर उधर भागने लगी। बेचारी के पास कोई शक्ति नहीं थी जिससे कि वह दूसरे बहन को बता सके कि उसके साथ क्या हुआ। विवश होकर कुत्ते के रूप में अपनी विवशता के लिए जादूगर मूसक के इशारे पर चलने लगी। जादूगर मूसक जैसे ही महल के दरवाजे पर पहुंचा तो द्वारपालों ने उससे पूछा कि तुम इस छोटे से कुत्ते को कहाँ से लाया। उस जादूगर ने जवाब दिया, राजकुमारियों ने इस कुत्ते को मुझे उपहार के रूप में दिया है। यह सुनते ही द्वारपालों ने उसे कुछ कुछ भी पूछे बगैर महल के दरवाजे के बाहर जाने दिया। कुछ समय बाद दुर्गा की दूसरी बड़ी 6 बहनों ने अपने भांजे के रोने की आवाज़ सुनकर उसके कमरे में गई। देखा कमरे में कोई नहीं था। चारों ओर देखा, दुर्गा कहीं नहीं दिखाई दिए। उसने सेवकों से पूछा तो बताया कोई साधु आया था। साधु के काले कुत्ते के बारे में भी उनको बताया। राजकुमारियों ने अंदाज लगाया, जरूर दुर्गा के साथ कुछ बुरा हुआ है, वह कहीं चली गई है। उसके बाद उसके साथ कोई षड्यंत्र रच रहा है। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। दुर्गा के पुत्र को 6 मौसियों ने मिलजुल कर पाल लिया और वह 14 साल का हो गया। एक दिन उसकी परिवार का इतिहास बताने लगी। राजकुमार ने सब कुछ ध्यान से सुना। अब राजकुमार अपने माता पिता और ताऊ के बारे में सुनकर बहुत दुखी हो गया। राजकुमार अपने माता पिता और अपने ताऊ को ढूंढने के लिए उतावला हो रहा था। उसने जब सच जान लिया कि संसार में कहीं भी कोई भी कोने में जाकर अपने परिवार वाले जहाँ भी होंगे उसको ढूंढ कर लाएगा। उसने अपनी मौसियों को बताया, वो अपने माता पिता ताऊ को यदि सब जिंदा मिल गए तो सबको ढूंढ कर अपने घर वापस लेकर आएगा। उसकी मौसियाँ कहने लगी, बेटा जो लोग जाने थे चले गए, अब तुम कहीं मत जाओ। अपने पतियों बहन को तो खो दिया, तुम्हें खोना नहीं चाहती। इसकी तरह तुम भी हमसे दूर चले गए तो हम किसके सहारे जिंदा रहेंगे, और जिंदा रहकर भी क्या करेंगे। राजकुमार ने अपनी मौसियों से कहा, तुम मुझे मत रोको। अगर ये संभव हुआ तो मैं अपने साथ अपने माता पिता ताऊ को लेकर ही आऊँगा। इस प्रकार से अपनी यात्रा पर चल दिया। कई महीने तक कुछ समझ में नहीं सका किस प्रकार अपने सगे संबंधियों की तलाश करे। अंत में जब उसे हजारों किलोमीटर की थकान वाली यात्रा को पूरा किया, तब वे लगभग पूरी तरह से निराश हो चुका था। अपने माता पिता ताऊ के बारे में किसी प्रकार की कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुआ। इसी बीच एक ऐसे देश में पहुंच गया जो पूरी तरह से पत्थरों का देश था। वहां पर पत्थरों की कठोर इमारतें थी, जिसके एक किनारे पर एक छोटा सा मकान था जिसमें एक माली रहता था। जब वह उस इमारत को देखा, तभी माली की पत्नी ने उसको देख लिया और भागकर उस घर से बाहर आ गई। उसने कहा, अरे बच्चे, तुम कौन हो? इस खतरनाक स्थान पर आने की हिम्मत कैसे की? उस लड़के ने कहा कि मैं एक राजा का बेटा हूँ। मैं यहाँ अपने माता पिता ताऊ को ढूंढने आया हूँ। मेरी माँ को एक जादूगर डरा धमकाकर कुत्ता बनाकर अपने साथ ले गया है। उसकी बात सुनकर माली की पत्नी ने कहा, यह स्थान महान जादूगर का ही है। इसके इसके पास हर प्रकार की शक्ति है। जो भी व्यक्ति उसकी आज्ञा का उल्लंघन करता है, उसका अपमान करता है, उसको वह अपनी जादू की शक्ति से पत्थर बना देता है। तुम जादूगर की शक्ति से पत्थर या पेड़ बना देता है। तुम यहाँ पर जो भी सभी प्रकार के पेड़ पत्थर देख रहे हो, यह सब कभी जीवित प्राणी थे। इन सब को हमारे मालिक जादूगर ने अपनी शक्ति से इस रूप में बना दिया है। कुछ समय पहले एक राजा यहाँ आया था। उसके कुछ समय बाद 6 भाई भी यहाँ आए थे। जादूगर ने उन सबको पत्थर और पेड़ में बदल दिया। केवल यही लोग दुर्भाग्यशाली लोग नहीं है, इसके अतिरिक्त बहुत सुंदर रानी
जिसको उसने एक बड़ी इमारत में कैद करके रखा है, जिसको जादूगर ने पिछले 12 सालों से कैद करके रखा है। जादूगर उससे विवाह करना चाहता है, लेकिन वह जादूगर से नफरत करती है, जादूगर को हाथ नहीं लगाने देती। माली की पत्नी की बातें सुनकर छोटे राजकुमार ने विचार किया, अवश्य ही ये सब मेरे माता पिता ताऊ हैं। आखिरकार अंत में मैंने उन सबको खोज ही लिया है, जिसके लिए मैं इतने समय से भटक रहा था। इसके बाद उसने अपनी कहानी उस माली की पत्नी को बताई और प्रार्थना की उसकी सहायता करे। उस माली की पत्नी से कहा कि वह उन बेकसूर लाचार लोगों के बारे में और अधिक जानकारी दे। उसने माली की पत्नी से विनती की और वह उन बेकसूर लोगों को उस जादूगर से बचाने में उसकी मदद करे। माली की पत्नी ने उसकी बात सुनकर उसका साथ देने का वादा कर दिया और सोचा, हो सकता है इनकी मदद करके हम भी जादूगर से बच जाएं। इसके बाद उनके जुल्मों को जो शिकार थे, लड़के का साथ देने के लिए हामी भर दी। अब माली की पत्नी ने उनको अपना रूप बदलने के लिए कहा। उसने समझाया कि तुम अपना रूप बदल लो, कहीं जादूगर ने तुमको देख लिया तो तुम्हें भी पत्थर में बदल देगा। राजकुमार तैयार हो गया और माली की पत्नी ने उस राजकुमार को एक धोती पहना दी और उसे बता दिया, आज से तुम सबकी नजरों में मेरी पुत्री हो। इससे थोड़े समय के बाद ही एक दिन जैसे ही राजकुमार मूसक अपने सुंदर बगीचे में घूम रहा था, तभी वहां एक छोटी लड़की को देखकर उस जादूगर ने माली की पत्नी को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, यह लड़की कौन है? तो माली की पत्नी ने कहा, वे उसकी पुत्री है। इस तरह जादूगर और राजकुमार की पहली मुलाकात हुई। राजकुमार एक लड़की के भेष में जादूगर से अपनी पहचान छुपा कर मिलता है और जादूगर उसको देखकर उससे कहता है, तुम बहुत ही सुंदर हो, कल तुम वहाँ बड़ी इमारत में रहने वाली सुंदर औरत के लिए मेरा पहला उपहार लेकर जाओगी। जादूगर की बात सुनकर छोटा राजकुमार खुश हो गया और वह कल माँ के लिए कोई उपहार लेकर जाएगा। जादूगर से मिलने के बाद वह तुरंत माली की पत्नी के पास गया और उसके बारे में बताया। विचार विमर्श करने के बाद उसने निश्चय किया वह इसी भेष में रहेगा, क्योंकि इस भेष में उसको कोई पहचान नहीं सकता। उसके उचित अवसर आने पर माँ को छुड़ा लेगा। जब दुर्गा की शादी राजकुमार के साथ हुई तो राजकुमार ने उसको एक छोटी सी अंगूठी दी थी, जिस पर उसका नाम लिखा था। उस अंगूठी को दुर्गा के ने जब अपने पुत्र की उंगली में पहना दिया, जब उसका पुत्र छोटा सा बच्चा था। जब उसका पुत्र उस समय के साथ बड़ा हुआ तो मौसियों ने अंगूठी का आकार राजकुमार की उंगली के आकार का बनवाकर उसकी उंगली में पहना दिया था। तो राजकुमार ने अपनी उंगली में अभी जो पहन रखी थी, माली की पत्नी ने राजकुमार से बोला, तुम इसे गुलदस्ते में छिपा कर रख दो, जिसे देखकर तुम्हारी माँ तुम्हें पहचान जाए। और कहा कि यह सब शीघ्र यथाशीघ्र बिना किसी समस्या के, बिना कठिनाई के संभव नहीं होगा, क्योंकि एक दरबान हमेशा बेचारी राजकुमारी दुर्गा के ऊपर नजर रखता है। कैद में होने के कारण उसकी हर समय सख्ती से निगरानी की जाती थी। माली की पुत्री के रूप में राजकुमार को हर रोज फूलों का गुलदस्ता जादूगर की तरफ से अपनी माँ तक पहुँचाने का मौका मिल चुका था। अब वे हर रोज फूलों का गुलदस्ता रानी तक पहुँचाने लगा। जादूगर की एक दासी हमेशा उसकी माँ के कमरे में रहती। अंत में एक दिन किस्मत ने राजकुमार का साथ दिया। उसको ऐसा मौका मिल गया जब उसकी माँ उस कमरे में अकेली थी, कोई दूसरा नहीं था। जब कोई भी उसको नहीं देख सकता था तो उसने अपनी उंगली में पहनी अंगूठी निकालकर फूलों के गुलदस्ते में बांधकर अपनी माँ दुर्गा के कदमों में डाल दिया। इस अंगूठी के जमीन पे गिरते ही आवाज आई। जैसे ही दुर्गा ने उस फूल के गुलदस्ते की ओर ध्यान से देखा, दुर्गा ने देखा फूलों के अंदर ऐसा क्या है, यह विचित्र आवाज कर रहा है। ध्यान से देखा तो एक छोटी सी अंगूठी को फूलों के साथ बंधे हुए पाया। अंगूठी को पहचानते ही उसने फूलों का गुलदस्ता लाने लगी। लड़की को देखा और लड़की बने राजकुमार ने उसे अपने बारे में बताया। अपने पुत्र के द्वारा बताई गई सारी कहानी को उसने तुरंत विश्वास कर लिया। राजकुमार ने अपनी माँ से कहा कि कितनी खोजने के बाद उसने उसको प्राप्त किया है और उसे बचाने की कोशिश करा। अपने जीवन को खतरे में डालकर माता पिता ताऊ को दुष्ट जादूगर मूसक से मुक्त कराकर ले जाएगा। माँ ने उसको बताया इसे इस जादूगर ने पिछले कई सालों से किस तरह कैद कर रखा है और इमारत के सारे दरवाजे को भी बंद करके रखा है, क्योंकि वह मुझसे विवाह करना चाहता है। मैंने उसे विवाह करने के लिए मना कर दिया। बेटे ने कहा, माँ तुमने इस जादूगर से इतने सालों को केवल कठोरता और क्रोध से बात की है। तुम जादूगर से कहो
कि मैंने इतने लंबे समय तक अपने पति का शोक किया, अब मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। इसके बाद दोनों माँ बेटा बैठकर अपनी योजना बनाने लगे, उसके अंजाम देने की सोचने लगे। बेटा कहता है, इसके बाद आप ये पता लगाना कि उसकी शक्ति क्या है और क्या वह अमर है या उसे मारा जा सकता है। दुर्गा ने बेटे की सलाह को मानने का निश्चय किया। अगले दिन मूसक जादूगर के लिए उसी प्रकार के संदेश भिजवा दिया जैसा उसके पुत्र ने सुझाव दिया था। जादूगर मूसक यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ, जल्द से जल्द शादी करने के लिए कहने लगा। जादूगर मूसक ने दुर्गा से महल में चलने के लिए विनती की, लेकिन दुर्गा ने उससे कहा कि इसके पहले शादी करे, उसको अधिक समय देना चाहिए जब वह आपस में परिचित हो सके, और कहा कि दुश्मनी जितनी लंबी होती है, दोस्ती होने के बाद दोस्ती का स्तर भी मजबूत हो जाता है। दुर्गा ने जादूगर से पूछा, क्या आप मेरी तरह अमर हैं, पूरी तरह से अमर हैं? क्या आपको कभी मृत्यु नहीं हो सकती? क्या आप मानव जाति को महसूस करने के लिए महान जादूगर हैं? तब जादूगर ने कहा, यह तुम क्या पूछ रही हो? तो रानी ने जवाब दिया कि शादी करके मैं आपकी पत्नी बनने से पहले आपके बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। यदि कोई आपदा आपके ऊपर आ गई तो मैं उससे कैसे काबू में करूँगी? पहले पति पुत्रों को तो मैंने खो दिया, लेकिन मैं तुमसे शादी करूँगी, मैं तुम्हें ना खो दूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ मैं सब कुछ जानूँ। मूसक जादूगर ने कहा, यह सच है कि मैं दूसरे के रूप में नहीं हूँ। यहाँ से बहुत दूर, कई मील की दूरी पर एक घना जंगल है। उस घने जंगल के बीच में एक बड़े पौधे के नीचे एक छोटा सा पिंजरा है, जिसमें एक हरे रंग का तोता रहता है। उसी तोते के जीवन पर मेरा जीवन निर्भर है। उस तोते के मर जाने से ही मैं मरूंगा। जादूगर ने कहा, हालांकि यह काम असंभव है, तोते को किसी प्रकार से चोट नहीं पहुंचाई जा सकती। उस तोते को सुरक्षित बनाए रखने के लिए मैंने वहाँ पर बहुत सारे लोगों को नियुक्त किया है, और आसपास नज़र में आते ही मेरे लोग उसको मार देते हैं। दुर्गा की जो बातें उस दुष्ट जादूगर से हुई, वह सब अपने पुत्र को बता दिया, लेकिन बेटे की जान को खतरे में पड़ता देख दुर्गा ने उस तोते को पाने का विचार भूलने के लिए कहा। जादूगर के डर से दुर्गा को अपने पुत्र को वहां जाने से मना किया। अब अपनी माँ को डर को समझते के बावजूद राजकुमार ने जवाब दिया कि माँ, जब मैं उस तोते को कैद करके नहीं लाता, मेरे पिता मेरे ताऊ उस दुष्ट जादूगर से कैद से मुक्त नहीं हो सकते। डरो मत, मैं जल्दी वापस आऊँगा। इस बीच आप जादूगर से अच्छे से बात करें, हंसकर बोलना। अब राजकुमार अपनी माँ को जल्दी वापस आने का वचन देकर तोते की तलाश में निकल गया। थकाने वाली कई मील लंबी यात्रा के बाद आखिर में राजकुमार एक बहुत बड़े घने जंगल में पहुँच गया। जब वहाँ पहुँचा तब तक लंबे समय में लगातार चलते रहने के कारण थक चुका था और बहुत ही बड़े पेड़ के नीचे आराम करने लगा। कुछ समय में ठंडी हवा चलने लगी और वह सो गया। अब राजकुमार ने वहां पर देखा कि पास में दो दानव बड़े आराम से सो रहे थे और उनके पास एक बड़े पेड़ पर एक तोते का पिंजरा है। राजकुमार ने चुपके से उस तोते को अपने पिंजरे में उठा लिया और राजकुमार ने अपनी वापसी की यात्रा शुरू कर दी। तब तक चलता रहा जब तक कि एक बार फिर से उस दुष्ट जादूगर मूसक के महल में नहीं पहुंच गया। वह महल के दरवाजे के पास नीचे बगीचा में बैठकर उस तोते के साथ खेलने लगा। जब जादूगर मूसक ने उसे अपनी महल की खिड़की से देखा, तुरंत भागकर उस राजकुमार के पास आया और कहा, मेरे बच्चे, तुम इस तोते को कहाँ से लेकर आए? तुम इस तोते को मुझे दे दो, इसके लिए मैं तुम्हें धन दौलत दूंगा। राजकुमार ने जादूगर को मना कर दिया। राजकुमार ने कहा कि नहीं, मैं अपने तोते को तुम्हें नहीं दे सकता, यह कई सालों से मेरा प्रिय पालतू पक्षी है। फिर जादूगर ने कहा, अगर यह तुम्हारा पुराना मनपसंद प्रिय पालतू पक्षी है तो मैं समझ सकता हूँ, तुम मुफ्त में नहीं दोगे। बोलो, तुम उस तोते की कीमत क्या लोगे? तुम जो भी कीमत लगाओ मैं तुम्हें दूंगा। राजकुमार ने कहा, प्यारे तोते को नहीं बेच सकता। इसलिए जादूगर मूसक बहुत अधिक भयभीत हो गया। उसने कहा, इसके बदले कुछ भी ले लो, मुझको तोता दे दो। राजकुमार की आवाज़ सुनकर राजकुमार जादूगर की बात सुनकर सोचने लगा कि चलो ठीक है, अगर देना ही चाहते हो। राजकुमार ने कहा कि मैं तुमको ये तोता दूंगा। तो जादूगर खुश हो गया। ठीक है, बताओ क्या चाहिए? सबसे पहले तुम उन 7 राजकुमार राजाओं को मुक्त करो जिसको तुमने पत्थर और वृक्ष बना रखा है। जादूगर ने कहा, ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, तुम मुझे केवल यह तोता दे दो। इसके बाद दुर्गा के पति समेत दूसरे 6
राजा अपने प्राकृतिक रूप में आ गए। फिर मूसक जादूगर ने कहा, देखो मैं उन्हें ठीक कर दिया है, अब तुम मुझे तोता दे दो। लेकिन राजकुमार ने कहा, इतनी जल्दी भी क्या है, पहले तो उन सभी लोगों को आज़ाद करो जिसको तुमने कैद में रखा है। अब जादूगर मूसक ने कहा, ठीक है। तो जैसे ही जादूगर ने अपने हाथ को घुमाया, सब प्राणी जो पत्थर और विष के बने हुए थे अपने प्राकृतिक शरीर में आ गए और पूरा बगीचा जो कुछ में पहले तक पत्थर वृक्षों से भरा था, मानव जीवन की खुशबू आने लगी। हर तरफ इंसान नजर आने लगे, सभी जीवित होकर सांस लेने लगे। राजा, पंडित, नौकर, चाकर, सेवक, सरदार, गाय, भेड़, बकरी, हाथी, सैनिक, न जाने क्या क्या ताकतवर पुरुष, सुंदर वस्त्र आभूषण से सुसज्जित औरतें, सैनिक सब जीवित हो गए। अब जादूगर अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए राजकुमार से विनती करने लगा, तुम मुझे यह तोता दे दो। राजकुमार ने उस तोते को बहुत ही सख्ती से पकड़ लिया और उसके एक पंख को जोर लगाकर उसके शरीर से अलग कर दिया। इसके साथ ही जादूगर का दाहिना हाथ उसके शरीर से अलग हो गया। जादूगर मूसक ने अपने बाएं हाथ को फैलाकर राजकुमार से कहा, आप ये तोता मुझे दे दो। इसके बाद राजकुमार ने उस तोते के बाएं पंख को उसके शरीर से तोड़कर जादूगर की तरफ फेंक दिया, जिससे जादूगर का बायां हाथ भी उसके शरीर से टूटकर गिर गया। उसके वह चिल्लाता रहा, मुझे मेरा तोता दे दो। अब जादूगर अपने घुटनों पर गिर गया। फिर राजकुमार ने उस तोते की जान ले ली। अब वह जादूगर मूसक मर चुका था। मरते ही तोता जादूगर मूसक के चंगुल से आज़ाद हो गया। वह वापस जिंदा होकर उड़ने लगा। अब सब लोगों ने मिलकर जादूगर का अंतिम संस्कार किया। राजकुमार ने अपने पिता और अपनी जो उनकी माँ दुर्गा थी, सबको इमारत से मुक्त कराकर राजकुमार अपने सभी संबंधियों के साथ अपने देश के लिए चला गया। दूसरे सभी लोग भी अपने अपने घरों को चले गए। इस तरह से राजकुमार ने अपने माता पिता ताऊ को दुष्ट जादूगर के कैद से आज़ाद करा दिया। अब सभी सुखी जीवन जीने लगे। उनकी मौसियाँ जो उन सभी का इंतजार कर रही थी, अपने पतियों को देखकर खुश हो गई। अब सातों रानियों ने अपने राजाओं को बताया कि कैसे उनकी सौतेली माँ उनका अपमान करती थी। उन्होंने उनकी ज़िंदगी बर्बाद करने का प्रयास किया। अब सभी राजाओं ने कहा, चलिए रानियों, अब हम सब लोग आपके पीहर चलते हैं। वह सब लोग उस राज्य में चले आते हैं जहाँ राजा को पता चलता है उनकी सातों बेटियाँ अपने पतियों के साथ वहाँ आ रही हैं। बहुत खुश हुआ और जब वह उनसे मिला तो अपने आंसू नहीं रोक पाया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उन्होंने कहा कि बेटी, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, लेकिन मैं क्या करता, मेरी मजबूरी था, इसलिए मैंने तुम्हें जंगल में छोड़ दिया। मुझे इन बातों में नहीं आना चाहिए था, लेकिन पता नहीं उनकी बातों में कैसे आ गया। अब मुझे माफ़ कर दीजिए। तब राजकुमारियों ने कहा, नहीं पिताजी, कोई बात नहीं, हम बहुत खुश हैं। विधि का विधान में जो लिखा होता है वही होता है। कर्मों का फल हर किसी को मिलता है। हमारे बुरे कर्म हुए होंगे जिस कारण हमें झेलना पड़ा। और विधि का विधान देखिए, अगर आप हमें जंगल में नहीं छोड़ते तो हम राजाओं से कैसे मिलते। अब राजा अपनी बेटियों से मिलकर बहुत खुश था और कहा कि बेटी, तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हारे साथ गलत किया। इसी कारण जिस दिन तुम्हें जंगल में छोड़कर वापस आया, उसी रात को सौतेली माँ को पता नहीं अचानक क्या हो गया, वह जलकर मर गई और उसके बुरे कर्म उनके हाथों मिल गया। मैंने आप सभी को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन तुम सभी कहीं नहीं मिली। इस तरह राजा अपनी सातों गले लगाता है, बहुत खुश होता है। कभी किसी को किसी प्रकार का धोखा नहीं करना चाहिए, न घमंड करना चाहिए। ये कहानी की सीख यही है। शिव जी माँ पार्वती से कहते हैं, देखो पार्वती, कोई भी अपने कर्मों के फल से नहीं बच सकता। बुद्धि से काम करना चाहिए, कभी घबराना नहीं चाहिए, कैसी भी परिस्थिति हो किसी को नहीं सताना चाहिए, मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहिए। हम आपसे विदा लेते हैं। कहानी पसंद है तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे। हर हर महादेव।